टाइटल देख के आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वीडियो में क्या डिस्कस होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी डिपार्टमेंट ने इशू किया है नोटिस वर्थ ₹15 करोड़ टू वेरियस स्कूल्स। तो सर, स्कूल्स को तो एग्जामिशन नहीं था। द आंसर इज यस। तो कैन आई से अगर स्कूल को फॉरवर्ड चार्ज में लायबिलिटी पे करने का नीड नहीं है तो कैन आई से उनको आईटीसी भी एलिजिबल नहीं होगा। द आंसर इज यस। तो ना उनको फॉरवर्ड चार्ज पे लायबिलिटी है, ना उनको आईटीसी एलिजिबल है, तो उनको क्या लायबिलिटी राइज हो गई? जीएसटी डिपार्टमेंट ने ऐसा क्या देखा कि उनको नोटिस इशू किया? तो हम देखते हैं फैक्ट्स ऑफ द केस। तो फैक्ट्स ऑफ द केस क्या बोलता है? मेरे जो इंटरनल सोर्सेज है, मेरे इंटरनल सोर्सेज और कोई नहीं, न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर से मुझे ये पता चला कि कोई ऐसी इंटरनेशनल स्कूल है, उन्होंने फॉरेन स्कूल से टाई अप किया है। क्या टाई अप किया है? कि आप ना अपने इंटरनेशनल फैकल्टीज को इंडिया में बुलाओ और इंडिया में आप उनके मेरे स्टूडेंट्स को लेक्चर दो। मतलब कोई भी आप उनको पढ़ाओ, कोई भी चीज, कोई भी सेमिनार कंडक्ट करो। तो वही सर्विसेज मैंने ली है। मतलब फॉर एग्जांपल, मेरी इंडिया में स्कूल है एबीसी स्कूल। ठीक है, वो कहाँ पे है? इंडिया में है। और मैंने सर्विसेज ली है XYZ स्कूल से, जो कि है यूके। यूके मतलब उत्तराखंड? नो, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, मैंने यहां से सर्विसेज लिया। ठीक है, मैंने XYZ को बोला कि आप अपने फैकल्टीज को बुलाइए और यहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको लेक्चर दीजिए। तो कैन आई से मैंने इंपोर्ट किया इस केस में। इंपोर्ट ऑफ व्हाट? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तो सर, जीएसटी एक्ट में मैंने ये पढ़ा था कि अगर मैं इंपोर्ट करता हूं और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज करता हूं तो उस केस में मुझे आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस के ब्रैकेट में फॉल होता है कि नहीं। तो हम डेफिनेशन देखते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का। ठीक है, तो सेक्शन 2 Clause 11 of IGST Act 2017 says import of service means the supply of any service where the supplier of service located outside India। मतलब कैन आई से मेरे केस में सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है? XYZ। वो आउटसाइड इंडिया है, मैं हूं रिसिपिएंट। ठीक है, तो द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया। मतलब दो कंडीशन तो फुलफिल हो गई। ठीक है, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन इंडिया। मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, तभी जो है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के दो क्लॉजेस मैंने यहाँ पे रेफर किए हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के दो क्लॉजेस क्या बोलते हैं? एक तो जनरल क्लॉज है जो कि हमको पता है, तो हम जनरल क्लॉज पे अभी नहीं आएंगे। हम आएंगे 13 क्लॉज 3 पे, जो कि क्या बोलता है? The place of supply of the following services shall be the location where the services are actually performed। ठीक है, नेमली हम ए क्लॉज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, बट ये मैंने रेफरेंस के लिए लिखा है यहाँ पे। तो हम क्लॉज बी रीड करते हैं, जो क्या बोलता है? सर्विसेज सप्लाइड टू एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड ईदर एज द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, मतलब हम, or a person of acting on behalf of the recipient, which requires the physical presence of the recipient or the person acting on his behalf with the supplier for the supply of services। मतलब कैन आई से, मुझे अगर इंडिया में सर्विसेज लेनी है तो मुझे वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। द आंसर इज यस। में वो कहाँ पे? जो सप्लायर है, जो XYZ है, वो इंडिया में आके सर्विसेज दे रहा है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे रहा है। कैन आई से यस? द आंसर इज यस। तो कैन आई से इन दैट केस माय प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इन इंडिया ओनली। द आंसर इज यस। अगर ये क्लॉज फॉल नहीं होता है तो वो 13(2) में चला जाएगा, जो कि लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ही माना जाएगा उस केस में। तो कहा गया? ये रहा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, अगर वो 13(3) में फॉल नहीं करेगा तो 13(2) में फॉल करेगा, और अल्टीमेटली वो किस में जाएगा? LOR, मतलब लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, वो इंडिया ही हो जाएगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, और आरसीएम पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर, मैंने तो सर एग्जामिशन भी पढ़े थे सीए फाइनल में, मैंने तो सीए इंटर में भी पढ़े थे। एग्जामिशन क्या बोलता है? अगर मैं उसको बचा लूं, मेरे को स्कूल को बचाना है, तो मेरे पास अभी क्या ऑप्शन है?
तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है एग्जेम्पशन रेफर करने का। तो मैं एग्जेम्पशन में जाता हूँ। अभी एग्जेम्पशन क्या बोलता है? एग्जेम्पशन ये बोलता है कि ये मैंने आईजीएसटी एक्ट रेफर किया है बिकॉज मैंने कहाँ से सर्विसेज ली है? आउटसाइड इंडिया से। तो यहाँ पे मेरे को आईजीएसटी एक्ट ही रेफर करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने आईजीएसटी एक्ट का नोटिफिकेशन नंबर 9/2017 ओपन किया। तो उसमें क्या है कि सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय वे ऑफ, अगर मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं तो उस केस में मुझे जो है वो एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है। तो मेरे केस में तो ये सर्विसेज है ही नहीं, तो मुझे तो ये सर्विस, तो मुझे ये एग्जेम्पशन तो मिलने नहीं वाला। अगर आप रेफर कर सकते हो, मैं उसको डिटेल नहीं समझाऊंगा। मेरे केस में ये सर्विसेज नहीं है। ठीक है। तो मैं एग्जेम्पशन में नहीं हूँ। अभी दूसरा क्लॉज भी मैंने पढ़ा, दूसरा क्या बोलते हैं, हेडिंग मैंने पढ़ा। दूसरे हेडिंग में क्या है? सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन एनटीटी, मतलब मेरा सर्विस प्रोवाइडर कहाँ है? XYZ यूके में है। ठीक है। उसने क्या सर्विसेज प्रोवाइड की? बाय सर्विसेज रिसीव्ड फ्रॉम अ प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन एंटिटी बाय वूम, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर्विस लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है, लोकल अथॉरिटी ने लिया है, यूनियन टेरिटरी ने लिया है, और एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू एनी पर्पज अदर देन कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब मैंने ये सब चीजों से लिया है ना, तो ही मुझे एग्जामेशन है। ठीक है। अभी मैं दूसरा वे आउट कैसे हो सकता है कि अगर मेरी एंटिटी जो है वो रजिस्टर्ड है अंडर 12AA और फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज। यहाँ पे ये भी है, फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग चैरिटेबल एक्टिविटीज। मेरे केस में तो ये भी फॉल नहीं हो सकता, चैरिटेबल एक्टिविटीज है कि नहीं, वो तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मेरी चैरिटेबल एक्टिविटीज है कि नहीं। उसके लिए उसका अलग डेफिनेशन है, उसके लिए अलग से डिस्कशन चलेगा। तो मुझे यहाँ पर रेफर करना पड़ेगा, मतलब स्कूल को क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा कि वो चैरिटेबल एक्टिविटी में आता है कि नहीं, वेदर दे आर फॉलिंग अंडर 12AA और नॉट। अगर ये इसमें फॉल होती है तो एग्जेम्पशन है, अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं है। तो अदरवाइज क्या है सर? मुझे आरसीएम पे टैक्स पे करना पड़ेगा, और जो जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया है वो वैलिड माना जाएगा, बेस्ड ऑन दिस डिस्कशन एंड बेस्ड ऑन दी सोर्सेज विच आई हैव रिसीव। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए रिलेटेड टू नॉलेज ऑफ जीएसटी और आरसीएम रिलेटेड क्वेरीज, सो आई मेक दिस वीडियो फॉर यू गाइज। आई होप आपको ये पसंद आया, और आपको अगर ये पसंद आया तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।